Hi guys, so hope everyone is doing well. So I know IIT exams are just approaching near and everyone is confused. What should we do? What should we not do? What should we focus upon? क्या strategies है basically before exams? So I thought of coming up with this video so that we can guide you basically 10 common strategies that you should focus when you are appearing for your IIM May 2023 exams. So before we proceed further, I am just assuming that you guys are done with the content and your syllabus because ये तो सबसे पहली strategy है कि हाँ syllabus से go through करना है, इसके बिना तो exam निकल ही नहीं सकता. So guys, अगर अभी तक भी आप लोगों का syllabus pending है and we are just left with 15 days for our exams to commence, so make sure you are done with all your syllabus, then only you can work on the strategies that we are going to discuss. So the first important strategy is, since the exam is center based and written exam and you don't have any open books to refer to, make sure to be thorough with all your content. कुछ चीजें हैं जो आपको मकअप करने की नीड है, चाहे आप कोई हायर सब्जेक्ट प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल CP1 SP2, तो कुछ जो मेन पॉइंटर्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, दैट यू शुड रिमेंबर. सेकेंडली, कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CS2, तो यू नो दैट द कंटेंट हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट अपडेट. तो उसके बाद फॉर एग्जांपल कॉपुला का कोई क्वेश्चन आया और कुछ चीजें कॉपुला के हमारे टेबल्स में जो नहीं है, तो यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स, यू शुड मग अप दीज थिंग्स बिकॉज यू शुड बी थरो विद ऑल योर कंटेंट. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर एग्जाम. और ये 10-15 डेज में आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है कि मुझे सबसे पहले अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना है. जब तक मेरा कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मैं बाकी किसी चीज पे वर्क अपॉन नहीं कर पाऊंगी. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी is that be thorough with your content. Now second strategy is, now you know the exam is written based exam, तो all the students should prepare for exams in this manner कि आप अभी से लेकर next 15 days तक रोज at least 1 hour दो for your writing, especially the working students, because college going students still can be able to manage the writing section because आप वही prepare कर रहे हो. Working students को it's very important कि चाहे आप कोई numerical exam prepare कर रहे हो या फिर आप कोई theory exam दे रहे हो या फिर आप higher subjects दे रहे हो, especially higher subjects में तो कंपल्शन है कि डू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट इन रिटन, डोंट डू क्वेश्चंस और रैंडमली एंड जस्ट इन ओरल. मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 hour डेफिनेटली यू आर गिविंग टू योर स्टडीज इन रिटन. आप अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से एटलीस्ट 1 hour शुड बी स्टडी इन रिटन फॉर्मेट. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, मेरे पास एक हर चैप्टर का ना एक कंपाइलर रेडी होना चाहिए बेसिकली कि इस चैप्टर में मुझे इस चीज पे फोकस करना है, इस चैप्टर पे मुझे इस चीज पे फोकस करना है. सो यू शुड मेक नोट्स लाइक दिस मैनर, लाइक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आई आल्सो यूज्ड टू डू इट लाइक दिस कि मैंने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के कॉमन जो इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट्स है वो आपने एक जगह जॉट डाउन कर लिए, उस चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए, उस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो आपको 1 day बिफोर रिवाइज करनी होगी तो वो भी आपने पूरी एक जगह जॉट डाउन करी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नेक्स्ट 10-15 डेज में अपनी समरीज हर एक चैप्टर की jot down करके ready रखो so that just before 1 or 2 days before exams you are not juggling up with your co-readings or your videos and you are just focusing on these summary prints that you are getting ready for yourself. Now next important strategy for all our students who started late. So बहुत सारे students से जब मैं connect करती हूँ उनकी progress के लिए, तो student कहता है मैम अभी तो हमने बस videos खत्म करी है या अभी हम सिर्फ assignments कर रहे हैं, अभी past papers तो करने हैं. So guys, अगर अभी तक आपने past papers नहीं pick करे हैं तो it is very important कि आप अपना content ASAP wrap करके move towards past papers. कि at least हम तो ये advise करते हैं कि ठीक है last 10 years के papers आपको go through करने एंड बट अभी बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो एटलीस्ट 2019 ऑनवर्ड से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट पेपर्स में, डू रिवाइज दोस क्वेश्चंस, डू गो थ्रू दोस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इन रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट. सो पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो गाइस अनदर स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर एग्जाम इज कि बी थरो विद योर पास्ट पेपर्स. ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस व्हिच आर कॉजिंग यू प्रॉब्लम and try to work on those questions. Simply doing the co-reading and the questions at the end of the co-reading will not help you unless and until you are not exhibiting what you have learned. आपको लगेगा कि मुझे कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उस कंटेंट का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो. और प्रिपेयर आप तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो.
तो प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक चीज जो another important strategy basically for all our higher subject planners, whether you are preparing for CP1 or you are preparing for any SPs or you are preparing for CB1 and CB2, basically मुझे एक बहुत बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट से कि वो राइटिंग पे फोकस नहीं करते। आप कुछ भी लिख देते हो and you just assume that examiner can understand, so even if you have given valid points but your writing is poor, तो examiner will not be able to give you marks। मैं चाहकर भी आपको मार्क्स नहीं दे पाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। आपने 10 मार्क्स के लिए मुझे 20 पॉइंट्स बनाए लेकिन मैं 20 को रीड ही नहीं कर पा रही, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही, सो हाउ कैन आई गिव यू मार्क्स फॉर दैट? So guys, you should not take this thing for you should not just forget about this thing, or you should not just take this thing for granted. Please make sure that if you feel that your writing is not as per the exam standards, you are working on your handwriting a lot so that you can reach to the level so that examiner can understand your content and examiner can accordingly give you marks। अब ये नहीं होना चाहिए कि writing की वजह से आप marks lose कर रहे हो। बहुत सारे higher subject के students में ये इशू होता है, तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको इसीलिए ही बता रही हूँ बिकॉज इस चीज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं यार ये तो हो ही जाएगा। सो गाइस, आप वर्क अपॉन करोगे तभी होगा। सो ऑल हायर सब्जेक्ट प्लानर्स, प्लीज वर्क अपॉन दिस थिंग सो दैट यू आर नॉट लूजिंग मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग। नाउ सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हम लोग भी हम लोग जब अपना पढ़ रहे थे तब भी हम भी ऐसे ही करते थे कि जब एग्जाम से नियर होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड किया, चलो एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं, हाँ ये तो आता है, ऐसे ही करना था। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आए, हाँ ये इस एक बार सोल्यूशन देख लिया, हाँ इसमें ऐसे करना था। वी जनरली हैव अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट सोल्यूशंस बिकॉज व्हेन टाइम क्रंच इज देयर वी फील कि ओके आई नो दिस क्वेश्चन, आई कैन जस्ट इमीडिएटली हैव अ लुक एट द सोल्यूशन एंड देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। सो नाउ स्टॉप डूइंग दिस। अगर आप अभी तक कर रहे थे तो ठीक है, रिवाइज करने के लिए करना एक अलग बात है, बट प्रैक्टिस के लिए इफ यू आर डूइंग दिस, सो स्टॉप डूइंग दिस। एज आई मेंशन्ड बिफोर एज वेल, मेक श्योर कि आप चाहे कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो बट दोज क्वेश्चंस शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जाम, सो शुड बी इन रिटन फॉर्मेट। अगर ओरली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, माइंड में ओरली कर लिया, बट स्टॉप लुकिंग एट सॉल्यूशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स प्लस थ्योरी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, आपका कंटेंट अभी तक खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी बुक्स लेकर बैठे हो और अभी कोई नए चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं उनको समझना है। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग कोचिंग, यू शुड बी डन विद योर क्लासेस, यू शुड बी डन विद योर वीडियोज, यू शुड बी डन विद योर असाइनमेंट्स, यू शुड जस्ट बी फोकसिंग ऑन प्रैक्टिस। दिस time is not for learning new things, this time is for revising the concepts that we already know। Now another most important strategy, basically अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर, बिकॉज सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स इस चीज पे फोकस नहीं करते। आप पूरा पेपर, पास्ट पेपर्स उठाओ, पूरा एटलीस्ट लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट्स के पेपर पूरे एज अ मॉक अटेम्प्ट करो एंड सेल्फ असेस योरसेल्फ। सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, दैट्स अ सेपरेट एक्सपीरियंस, बट व्हेन वी आर एक्चुअली टेकिंग अ मॉक and giving the mock in a stipulated time period, that's actually a different experience. So students doing self study, take last 2-3 attempt papers and focus and give it like the typical exam style manner. Students taking coaching, make sure that you are giving your mocks which we are scheduling for this particular weekend as well. सो आपने अगर लास्ट मॉक मिस कर दिया है तो इट्स कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो अपकमिंग वीकेंड पे मॉक है, डू अटेम्प्ट योर मॉक। आप सेंटर पे नहीं आना चाहते हो, मत आओ, गिव इट इन ऑनलाइन फॉर्मेट। आप अपना कंटेंट जो भी है वो पीडीएफ बना के भेज देना एंड टीम विल फॉरवर्ड इट टू मी, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अपीयरिंग फॉर योर मॉक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं, कैलकुलेटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर में अगर कोई टेक्निकल इश्यूज चल रहा है तो प्लीज उसको चेंज करवा लो, पहले ही उस पर वर्क अपॉन कर लो, पेपर वाले दिन पे कोई इशू ना आ जाए। आपके पास आपके टेबल्स रेडी होने चाहिए, कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए, बिकॉज यू आर एक्चुअली सपोज टू टेक ऑल दीज थिंग्स टू योर एग्जाम सेंटर। सो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल योर टेक्निकल एरर्स आर ऑलरेडी रिजॉल्व, बिकॉज ये चीजें बहुत छोटी हैं बट एक्चुअली में एग्जाम के टाइम पर इससे बहुत ज्यादा पैनिक होता है। तो वो पैनिक को अवॉइड करने के लिए बी रेडी विद योर कैलकुलेटर एंड यू शुड हैव एन अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट अवेलेबल if you are having any issues with your current calculator. And last important thing that I would like to highlight is that guys, do spend
considerable time towards your studies, because अभी 15 दिन में आप जितना भी पढ़ लोगे it can actually make your exam a success. तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हमने नहीं पढ़ा, मेरा पेपर निकलेगा नहीं, मैं जो मर्जी कर लूँ नहीं निकलेगा, इससे आप डिमोटिवेट होकर प्लीज डोंट अटेम्प्ट योर पेपर. मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर एग्जाम विद 100% मोटिवेशन. डू एक्सरसाइज रेगुलरली. अभी तक नहीं भी कर रहे थे तो भी अभी स्टार्ट कर दो. एटलीस्ट नेक्स्ट 10-15 डेज में डू एक्सरसाइज रेगुलरली सो दैट यू कैन बी फ्रेश, यू कैन बी मोटिवेटेड फॉर योर एग्जाम. प्लस ट्राई टू गिव टाइम इन मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स आर एक्चुअली वेरी इफेक्टिव फॉर स्टडीज. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मतलब आई एम नॉट अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू स्टडी एट नाइट. मैं हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ती थी, और अभी भी अगर मुझे कुछ समझना होता है तो आई ऑलवेज ट्राई कि द मेन प्रायोरिटी थिंग्स आई एम कंप्लीटिंग इन मॉर्निंग, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सेम effectiveness by the end of the day. So do give your 100% and try to give more study hours in morning. Even if you are working, you can just manage your time well. You can just cut down your sleep hours, you can cut down your leisure hours and focus on studies in morning. That can actually bring a lot of effectiveness in your studies. So guys, these were the important 10 strategies that I wanted to convey to everyone. So hope you are preparing well. Still, in case of any doubts, feel free to connect with me and your other faculty. So that's it for the day from my side. Thank you.